प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय। राणा साहब आइए जरा, ये है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। अगली कहानी यहीं से होगी। जूम इन करते हुए आएंगे इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में दिखाई मिसाइल ताकत। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में ईरान की अंडर वाटर मिसाइल टनल ब्रेकिंग और शॉट। 1000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलें तैनात हैं। अमेरिका को आईआरजीसी की विध्वंसक चेतावनी दिखाइए जरा। हमला हुआ तो होर्मुज स्ट्रेट से मचाएंगे तबाही। ये देखिए जरा, 50-50 जाएगा ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में अपनी पूरी ताकत दिखाई है। वीडियो की पर आई है और मैं इसी के साथ अब जाने वाला हूं अपने खास मेहमान के पास। ये देखिए बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, और आप पीसीआर स्टैंड बाय पर रहिएगा। अगली ब्रेकिंग इसी के साथ, इसी फॉर्मेट के साथ यहां पर ब्रेक और शॉट करेंगे। ये देखिए, क्योंकि वो इसकी कंटिन्यूटी है। ये देखिए बड़ी खबर, देखिए होर्मुज में ईरान की मिसाइल टनल। ईरान की मिसाइल टनल स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में ईरान ने दिखाई अंडर वाटर मिसाइल टनल। 1000 किलोमीटर तक मार करने वाली कई क्रूज मिसाइलें तैनात हैं। ओमान सागर में अमेरिकी स्ट्राइक ग्रुप के मुकाबले की तैयारी है। हमला हुआ तो होर्मुज स्ट्रेट में सुरक्षा की गारंटी नहीं। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में ईरान कर रहा है लाइव फायर अभ्यास। होर्मुज स्ट्रेट में ईरान की 5000 से ज्यादा समुद्री माइंस तैनात हैं। 5000 से ज्यादा समुद्री माइंस। और यहां पर अगली ब्रेकिंग देखिए, ब्रेक करिए। यूएस सेंटकॉम की ईरान आईआरजीसी की वार्निंग। ये देखिए जरा, सेंटकॉम की ईरानी आईआरजीसी को वार्निंग। ब्रेक करिए जरा। आईआरजीसी को तनाव बढ़ाने से बचने की वार्निंग। होर्मुज स्ट्रेट में ड्रिल को लेकर अमेरिका की वार्निंग। होर्मुज स्ट्रेट में ईरान, चीन और रूस करने जा रहा है ड्रिल। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। सेंटकॉम की किसी भी उकसावे से दूर रहने की वार्निंग है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए जरा, मैं जाऊंगा जरा, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए और सीधे चलिए राजन सर के पास। राजन सर, मुझे ऐसा लगता है, एंड यू कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, सर ये वेनेजुएला जितना इजी नहीं होने वाला है। बिल्कुल नहीं होने वाला है। ईरान, आप जानते, वेनेजुएला का पॉपुलेशन आर्मी उस ढंग से मजबूत नहीं है, और ये ईरान की जो आर्मी है काफी मजबूत आर्मी रही है। इनका पॉपुलेशन काफी सर, और बहुत डेडिकेटेड है, बहुत डेडिकेटेड और बहुत कमिटेड है। बिल्कुल आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट है। इतने सालों से वहाँ पे रूल कर रहे हैं और उनके साथ लोगों का सपोर्ट भी है। तो मैं बता दूं कि ये आपने जो बोला कि तैयारी है, बिल्कुल निश्चित रूप से पूरी संभावना बताई जा रही है। सारे एक्सपर्ट जो स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि अभी अटैक हो सकता है। और आपने बिल्कुल सही बोला कि ये कल भी हो सकता है या फिर हो सकता है बाद में भी हो। और क्योंकि जो अमेरिका के डिमांड्स थे, पहला कि न्यूक्लियर कंप्रोमाइज़ करे और फिर मिसाइल बनाना शुरू कर, नहीं बनाना बंद कर दे, और तीसरा डिमांड यह था कि जो हिजबुल्लाह इत्यादि को, आप मुझे एक बात बताइए राजन सर, आज मुझे एक बात बताइए, जो हाल यूक्रेन का हुआ, जो हाल गाजा का हुआ, चलिए ठीक है, मैं मानता हूं कि दोनों तरफ से गलतियां हैं, लेकिन जो हाल यूक्रेन का हुआ, जो हाल गाजा का हुआ, या जो हाल वेनेजुएला का हुआ, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब यह है कि अगर आपको दुनिया में अपने आप को बचाना है तो आपके पास दो में से कोई एक चीज होनी चाहिए। आज से करीब 3-4 साल पहले एम्बेसडर विष्णु सोम ने हमें यह बताया था, या तो नेटो की मेंबरशिप या न्यूक्लियर वेपन। जी बिल्कुल। अभी जो सिचुएशन हो गया अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, उसमें अगर आप अपना डिफेंस आपका स्ट्रांग नहीं है, न्यूक्लियर पावर नहीं है, या उस ढंग का बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम नहीं है, डिफेंस मिसाइल सिस्टम नहीं है, तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। ये यूक्रेन के साथ भी हुआ, और जो ईरान में होने वाला है, ईरान को कंट्रोल नहीं कर सकता अमेरिका। अमेरिका को समझना चाहिए कि वहाँ पर बॉम्ब तो गिरा सकता है, लेकिन वो जो रेजीम है वहाँ कंट्रोल करना मुश्किल है। वहाँ पर अगर होता भी है तो मान इराक जैसी स्थिति होती है, अफगानिस्तान जैसी स्थिति होती है, तो पूरा जो रीजन है उसके लिए काफी डेंजरस है। और अमेरिका ईरान के ना तो ऑयल रिसोर्सेज को कंट्रोल कर पाएगा, ना ही उस ढंग से रेजिम को कंट्रोल कर पाएगा। तो यहाँ पे क्योस एक्सपेक्ट कीजिए, और पूरे रीजनल इंस्टेबिलिटी। मैं आपको बताऊं इसकी कंटिन्यूटी क्या है, और मैं करेक्ट करना चाहूंगा, विष्णु सोम तो हमारे सहयोगी हैं, एम्बेसडर विष्णु प्रकाश हैं। आज की बड़ी खबर एक और मैं आपको बता दूं, ईरान ने क्या कहा है, आइए जरा। ईरान की पहुंच में मिडिल ईस्ट के अमेरिकी बेसिस ब्रेक करिए। ईरान के टारगेट पर अमेरिका के मर्सनरीज, अमेरिका के मर्सनरीज। आईआरजीसी में खमेनी के प्रतिनिधि ने दी वार्निंग, हमारे हाथ ट्रिगर पर है, ब्रेकिंग दिखाइए। अब्दुल्ला हाजी सादकी ने कहा, जल जमीन समंदर में करारा जवाब देंगे। एक और बड़ी खबर सीधे आइए, आज की बड़ी हैरान करने वाली खबर आ रही है, कैम 1 पर आइए। हर घंटे बढ़ रहा है ईरान और अमेरिका के बीच तनाव। ब्रेकिंग और एनिमेशन दिखाइए। ईरान ने एनिमेशन के वीडियो के जारी करके चेतावनी दी है। एनिमेशन में अमेरिकी फाइटर जेट को किया गया टारगेट, ये देखिए जरा, ये एनिमेशन है बेसिकली, ये ईरान ने एनिमेशन जारी किया है।
एक और बड़ी खबर, अगली खबर की ओर रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर ये देखिए, अमेरिका को ईरान की डायरेक्ट वार्निंग, फ्लोर ब्रेकिंग। अमेरिकी हमले का तुरंत, कोई बात नहीं, अमेरिकी हमले का तुरंत निर्णायक जवाब देगा ईरान। ईरान के राष्ट्रपति पेजेशकिन ने बड़ी चेतावनी दी। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, बाइट है उनका। यूएई के राष्ट्रपति अल नह्यान ने पेजेशकिन से बातचीत की। खबर ये देखे, निर्णायक जवाब देंगे, ईरान की वार्निंग। अमेरिका ने हमला किया तो तुरंत जवाब देगा ईरान। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान युद्ध के पक्ष में नहीं है लेकिन आक्रामकता का मुंहतोड़ जवाब। यूएई के राष्ट्रपति अल नह्यान से बातचीत के दौरान पेजेशकिन की चेतावनी। अमेरिका इजरायल ने ईरान में दंगे भड़काए, पेजेशकिन ने कहा। तनाव कम करने के लिए यूएई कर रहा है राजनयिक प्रयास। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। गलती से बाइट हमसे पहले चल गया था, उसके लिए माफी। आइए जरा, ईरान की मिसाइलों पर नहीं होगी बात, ब्रेकिंग और बाइट दिखाइए। ईरान के डिफेंस सिस्टम पर नहीं होगी बातचीत, बड़ी खबर। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का ऐलान। ब्रेकिंग और शॉट, ईरान को बातचीत से नहीं है समस्या, अरागची ने कहा।